हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भाग्य। भाग्य आखिर होता क्या है, अपने भाग्य को हम कैसे पहचानेंगे कि किस तरह से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं या हमारे भाग्य में आगे क्या लिखा हुआ है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और भाग्य हमारा हमसे जुड़ा हुआ होता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा। भाग्य कुछ नहीं होता है, सारी चीज होती है किस्मत। किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, भाग्य आदमी के हाथ की लकीरों में नहीं लिखा होता है, कुछ कहीं नहीं लिखा होता है। क्योंकि जिन व्यक्ति के हाथ नहीं होते हैं उनका भी भाग्य होता है, उनकी किस्मत में भी कुछ अच्छा कुछ बुरा लिखा होता है। तो कभी भी हमें इस बात को सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि हमारे भाग्य में भगवान ने लिखा। भगवान ने जो भी लिखा है बहुत सोच समझ के आपके भाग्य में, आपके किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन अपने भाग्य को और अपनी किस्मत को आप कितना बदल रहे हैं और कितना समझा है आपने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप अपने आप को नहीं समझ पाए, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, यदि आप किसी पर विश्वास करते हैं, ठीक है, और उसका विश्वास आप तोड़ देते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपना विश्वास ही नहीं रख पा रहे हैं। तो अपना भाग्य को तो मतलब ही नहीं है कि अपने भाग्य को आप बदल पाए। तो सबसे पहली बात बता दूं आपको, यदि कोई कागज है, कागज पे आप कुछ भी लिख दें तो कोई मतलब नहीं है। यदि कागज पर आपने कुछ सटीक चीज लिखी है, कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, यदि वो किसी के काम में आती है तब तो वो यूजफुल है। अदरवाइज आपने कोई बकवास लिखी है, वो किसी के यूजफुल नहीं आने वाली है। तो अपना भाग्य, अपने कर्म, अपने कर्तव्यों को सही रूप में एक पॉजिटिव वे में रखना होगा। यदि निगेटिव वे में रखते हैं तो हमेशा हमें कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम बढ़ती है और वो किसी न किसी का नुकसान करती है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हमारा खुद का नुकसान कर देती है और हमारा जो भाग्य है हम पर डिपेंड करता है। यदि हम परिश्रम कम कर रहे हैं तो हमारा भाग्य ज्यादा उजागर हो रहा है। यदि हम परिश्रम कम कर रहे हैं तो हमारा भाग्य जो है कम उजागर होगा। जैसे कि कोई ईंट तपती है, यदि उसे कम तपाया जाता है तो वो कम मजबूत होगी, यदि उसे ज्यादा तपाया जाता है तो वो ज्यादा मजबूत होगी। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि भाग्य बदलना है तो अपने कर्मों को ज्यादा करना होगा, अच्छा करना होगा। यदि कर्म ज्यादा करेंगे तो हमें फल की प्राप्ति ज्यादा होगी और हमारा भाग्य जो है वो उजागर ज्यादा होगा। यदि हम कर्म को कम करेंगे तो हमारा भाग्य कम उजागर होगा और हम दोष भगवान को देंगे। हालांकि भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। भगवान ने आपकी जो किस्मत में लिखा है आपको उस घर में और ऐसी जगह आपको भेज दिया है, ठीक है। और वो आपकी फैमिली जो है वो उसको किस तरह से मेंटेन करती है और आप उस फैमिली की जो बातें हैं, माँ और बाप, ठीक है, मेरे आपके मम्मी पापा जो हैं वो आपको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं या बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, वो उनका कर्तव्य रहा है। लेकिन आप कितना बढ़ना चाहते हैं और कैसे बढ़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप चाहें तो एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, अपने भाग्य को उजागर कर सकते हैं। वहीं आप गलत संगत पकड़ लेंगे तो आपका भाग्य वहीं डिप्रेशन में चले जाएगा और वहीं आप अपनी जो भाग्य की नीति आपने सोची थी कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, तो वहां आपका अपना मनोबल टूटेगा, ना कि किसी और का। यदि मान लीजिए आपका मनोबल नहीं टूटा तो आप क्या कहेंगे, सारा दोष भगवान को दे देंगे या फिर अपनी माँ बाप को दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्टि आपकी बहुत अहमियत रखती है। कहते नहीं है, यदि पतंग बन गई है, ठीक है, पतंग बन गई है तो जाहिर सी बात है वो उड़ेगी। लेकिन वो उड़ेगी तभी जब आप में काबिलियत होगी पतंग को उड़ाने की। यदि आप में काबिलियत होगी पतंग को ऊंचा उड़ाने की, यदि आप में काबिलियत होगी पतंग के जो कन्ने होते हैं उसको सही से मेंटेन करने की, यदि आप में ये चीज नहीं है तो आप पतंग को नहीं उड़ा पाएंगे, चाहे पतंग कितनी अच्छी क्यों न हो। इसी प्रकार से यदि जिंदगी में अपने भाग्यों को उजागर करना है तो यदि आप में एबिलिटी, आप में सोचने समझने की क्षमता और आप में विश्वास करने की क्षमता लोगों में है तो जाहिर सी बात है आपका भाग्य उजागर ज्यादा होगा, अच्छे से होगा। आप लोगों को समझा सकेंगे, खुद समझ सकेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे, दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हमारी जिंदगी हमारे ऊपर डिपेंड करती है, ना कि किसी और व्यक्ति के ऊपर। कोई दूसरा व्यक्ति सिर्फ हमें समझा सकता है,
हमें कोई राह बता सकता है, थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर सकता है, लेकिन कर्म जो है वो सारे हमें करने होंगे। हम चाहें कि हम दूसरे की सहायता करके या दूसरा हमारी सहायता करके हमारी चीजों को, हमारे भाग्य को आगे बढ़ाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमारा एक ही मोटिव है, अपना भाग्य उजागर करना है, तो अपने आप को मजबूत सॉलिड बनाना पड़ेगा और अपने कार्यों को अच्छा करना पड़ेगा। और अपने जो कार्य हैं उनको सीमित रखिए, इधर उधर भटकिए नहीं। अपना जो कार्य है, अपना जो भाग्य बनाना है, सिर्फ एक ही बिजनेस, एक ही कर्म और एक ही चीज में ज्यादा एक्सपीरियंस की वजह से हम उस चीज को फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि हमने 10 चीजें पकड़ ली और 10 चीज में से आपके पास 9 चीजें फेल हो रही हैं, यदि एक भी चीज सक्सेसफुल हो रही है, तो आप उसी पे ज्यादा फोकस रखिए। एक्चुअली होता क्या है, हमने 10 चीजें सीखी हैं अपनी लाइफ में, 10 चीज में से हमें एक चीज हमारी परफेक्टली आती है हमें, तो हम उस चीज को क्या सोचते हैं, ये तो हमें अच्छे से आती है, हम क्यों पढ़ रहे हैं चक्कर में इसके, ये तो हमें अच्छे से आती है। एक्चुअली आपको यही चीज थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है और यही आपका भाग्य थोड़ा डगमगा जाता है। आपको वो चीज अच्छे से आती है तो आप उसको और ज्यादा अच्छे से कैसे करेंगे, और लोग जो सभी जानते हैं उस चीज के बारे में, यदि आपने उनसे कुछ यूनिक कर लिया तो जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ेंगे, और आप आगे बढ़ गए तो आपका भाग्य तो ऑटोमेटिक उजागर हो जाएगा। जो हजार करोड़ों लोग हैं वो आपसे कहेंगे कि आपने ऐसा किया कि आप आगे बढ़ गए, आपका भाग्य उजागर हो गया। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आप जानते तो सब कुछ थे, लेकिन आपने कुछ ना कुछ उसी में ही इंप्रूवमेंट किया और अलग से कुछ सोचा, जिससे कि आप उस फील्ड में ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए और अपने भाग्य को उजागर कर पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए भाग्य से रिलेटेड थी। भाग्य होता कुछ नहीं है, कर्मों पर डिपेंड करता है। कर्म यदि अच्छे होंगे तो भाग्य अच्छा होगा। यदि हम एक ही चीज पर फोकस रखेंगे तो हमारा भाग्य ज्यादा उजागर होने की ज्यादा संभावना रहेगी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो और साथ ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।